हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, सेट की इस थ्योरी को कंटिन्यू रखते हुए हम पहुंच चुके हैं लास्ट सेशन 1.6 पे। इसके बाद हमारा जो है 1 चैप्टर खत्म होने वाला है। उसके बाद आप लोगों के लिए एक सरप्राइज आने वाला है, सो आप हमारे वीडियो में जुड़ जाइएगा, ठीक है। यस, माय नेम इज सुप्रिया एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल SBS इंग्लिश मीडियम। तो चलिए बिना लेट किए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को ना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि हमारा 1.6 है। सो लेट गेट स्टार्ट। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो यहाँ के अभी आपको होगी इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं सिखाई, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ गई। सो डोंट वरी, हम इसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट आपके नहीं है, और जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस को लगाऊंगी और उसी के साथ साथ मैं कॉन्सेप्ट को बताते चलूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है इफ x एंड y, x या फिर y कुछ दिया गया हमारा, आर टू सेट, दो सेट दिए गए हैं, सच दैट x नंबर ऑफ x, यहाँ पे जो n लिखा है इसका मीन्स क्या होगा, इसका मीन्स होगा नंबर ऑफ x इज इक्वल आपका 17 दिया गया है। क्या दिया गया है यहाँ पे, इज इक्वल का वो साइन रहेगा, ठीक है, 17। एंड आपका नंबर ऑफ y दिया गया है हमारा 23, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है एंड नंबर ऑफ x यूनियन y इज इक्वल 38 दिया गया है। एंड हमें फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ x इंटरसेक्ट y। सो एक ट्रिक हम आप लोगों को बताते, अगर आपको कुछ क्वेश्चन में समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा भाई, सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, लास्ट में जो दिया रहे जान जाइए वो फाइंड करना है। लास्ट में सबसे क्या दिया गया है, लास्ट में आपको क्या करना है, अगर फाइंड नहीं लिखा सो डोंट वरी, यहाँ पे नंबर ऑफ x इंटरसेक्ट y, तो आपको x इंटरसेक्ट y पता करना है। और आपको क्या करना है, आप सॉल्यूशन करना है। तो सॉल्यूशन जो दिया है उसे लिख लो। एग्जाम में बिल्कुल ऐसा ही होता है, अगर आपको नंबर लेना रहेगा तो जो दिया रहेगा वो लिख लो, उसके फॉर्मूलेज लिख लो। अगर आप उतना कर दिए तो आपको आधा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे हमारा दिया क्या क्या गया है। सो यहाँ पे आप कहोगे भाई दिया गया है हमारा नंबर ऑफ x इज इक्वल 17। अभी मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगी, सो डोंट वरी, ठीक है। तो नंबर ऑफ x मीन्स हमारा जो x इज इक्वल दिया गया है वो 17 दिया गया है। नंबर में लगा देती हूँ, सॉरी यहाँ पे स्मॉल लेटर है तो यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया। उसके बाद नंबर ऑफ y इज इक्वल 23 दिया गया है, तो नंबर ऑफ y इज इक्वल 23। उसके बाद नंबर ऑफ x यूनियन y दिया गया है, नंबर ऑफ x यूनियन y इज इक्वल 38 दिया गया है। उसके बाद आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ x इंटरसेक्ट y, नंबर ऑफ x इंटरसेक्ट y, इसको हमें क्या करना है, इसको हमें फाइंड करना है। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले आपको जो दिया रहे, ठीक है, जैसे आपका क्या दिया गया, x यूनियन y दिया गया, नंबर ऑफ x यूनियन y दिया गया, सो आप पहले यही उतार लो। जो भी अगर आपको यहाँ पे इंटरसेक्ट दिया गया हो तो इंटरसेक्ट उतारिए, y दिया गया y उतारिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप x यहाँ पे आप लिखोगे क्या, नंबर ऑफ x यूनियन y इज इक्वल जो आपका यहाँ पे दिया रहेगा। उसके बाद आप करोगे नंबर ऑफ x प्लस नंबर ऑफ y माइनस आप क्या करोगे, नंबर ऑफ x इंटरसेक्ट y। यही आपका फॉर्मूला है जो कि इसमें लगने वाला है। चलिए हम सारे मान को यहीं पे फाइंड कर देते हैं। क्या दिया गया हमारा, सबसे पहले तो हमारा दिया गया है x यूनियन y दिया गया, तो x यूनियन y क्या हमारा दिया गया 38 दिया गया है, इज इक्वल हमारा जो है नंबर ऑफ x दिया गया, तो नंबर ऑफ x बाई 17 दिया गया है, एंड प्लस नंबर ऑफ y कितना दिया गया 23 दिया गया, माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्ट y हमारा फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम माइनस x इंटरसेक्ट y। यहां तक समझ में आया कि नहीं, हाँ भाई बिल्कुल समझ में आ गया। अब उसके बाद हम 38 इज इक्वल करते जाएंगे 17 और 23 को जब हम प्लस करेंगे तो आई होप 40 आ सकता है, तो मैं यहाँ पे प्लस कर देती हूँ 7 3 10 2 1 3 एंड क्या हो जाएगा 4, यस 14 ही है। यहाँ पे हम 40 लिखेंगे माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्ट y, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ओके सब डन है। अब यहाँ पे हम देखेंगे हमारा 30 है, 38 तो है भाई। अब हम इसको इधर ले जाएंगे, जब भी प्लस, अगर जैसे इधर मेरा प्लस है इधर माइनस है, माइनस अगर इनके घर जा रहा है
तब ये क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा। ठीक है, जो जिनके घर जा रहा है उसी रूप में हो जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, उल्टा करेगा काम। अगर इस बॉर्डर को इन्होंने पार किया, यहाँ पे चाहे माइनस रखा हो या फिर प्लस रखा हो, इंटू रखा हो, डिवाइड रखा हो, कुछ भी रखा हो, अगर इन्होंने इधर पार किया तो ये अपोजिट हो जाएगा। एंड अगर इधर वाले भी इधर पार किए तो ये भी अपोजिट हो जाएंगे। सपोज दैट, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, माइनस, यहाँ पे लिखा प्लस। अगर ये भैया इनके पास जा रहा है तो माइनस से कौन हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और अगर प्लस इधर आ रहा है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे ठीक उसी तरह से यहाँ पे हमारा दिया गया है, इधर क्या दिया गया, प्लस दिया है, तो जब ये इज इक्वल के इधर आएगा तो माइनस ही तो होगा। होगा कि नहीं होगा? हाँ बिल्कुल होगा। तो 40 हो जाएगा, माइनस हमारा n और हमारा ब्रैकेट में x इंटरसेक्ट y। यहां तक समझ में आया? हाँ भाई बिल्कुल समझ में आ गया। अब 38 में से 40 को डिवाइड करेंगे तो सिंपली छोटा बच्चा भी बता सकता है 2 बचेगा। सो लेकिन 2 बचेगा किस में बचेगा, माइनस में। क्यों माइनस में बचेगा? बिकॉज यहाँ पे हमारा माइनस लगा है, 40 मेरा माइनस लेकर आया हुआ था, तो यहाँ पे -2 हम करेंगे। उसके बाद माइनस लिखा गया है n ऑफ x इंटरसेक्ट y को हम कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे n, ये भी माइनस में, ये भी माइनस है, तो माइनस को हम कर देंगे कट। अब हमारा बचा n x इंटरसेक्ट y इज इक्वल 2। सो यहाँ पे इसका मान हमारा फाइंड हो गया। यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया था यहाँ पे मैंने 2 रख दिया। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा भी थोड़ा कंफ्यूजन अगर हुआ हो तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करिए, अभी आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो चलिए हम फटाफट से क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कितना कह रहा है, क्या कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 7 से 8 क्वेश्चन है मिनिमम। ठीक है, मैक्सिमम 10 हो सकते हैं। तो यहाँ पे सारी चीजों को हम आज कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा गया है, इफ x एंड y आर टू सेट सच दैट x यूनियन y हैज 18 एलिमेंट और x हैज 8 एलिमेंट एंड y इज इक्वल 15 एलिमेंट, हाउ मेनी एलिमेंट डज x इंटरसेक्ट y। तो मैंने जो ट्रिक बताया था सबसे पहले तो इसको ले, यहाँ पे देखिए फाइंड वगैरह कुछ भी नहीं बताया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम इसको उठाते हैं, हमें फाइंड क्या करना है, x इंटरसेक्ट y। तो मैंने कहा जो मुझे फाइंड करना रहता है उसको सबसे पहले तो एकदम पीछे भेज दो, और जो इसी से रिलेटेड या फिर यूनियन होगा या तो इंटरसेक्ट होगा, जिसका भी जो है वैल्यू दिया रहेगा उसको आप क्या कर दोगे, इज इक्वल में पुट कर दोगे। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे 2 सेट है सच दैट, ये देखिए x यूनियन y, देखिए इनके परिवार का मिल रहा है कि नहीं, कोई मिल रहा, इनके परिवार का ये मिल रहा है, तो यानी x यूनियन y इज इक्वल हमारा 18 दिया गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो जो वैल्यू दी गई है उसको हम पुट करते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले हमारा दिया गया है x यूनियन y इज इक्वल कितना दिया गया भाई, 18 एलिमेंट दिया गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद हमारा क्या कहा गया है, x हैज 8 एलिमेंट, x के पास कितने एलिमेंट है, सो 8 एलिमेंट है, तो x इज इक्वल कितना, 8 एलिमेंट हो गया। एंड y इज इक्वल 15 एलिमेंट, और y के पास कितने एलिमेंट है, y के पास 15 एलिमेंट है। उसके बाद कह रहा हाउ मेनी एलिमेंट डज x इंटरसेक्ट y, तो हमें फाइंड करना है भाई x इंटरसेक्ट y। तो सबसे पहले इनके परिवार का ये चीज मिल गया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x यूनियन y इज इक्वल x प्लस y, आप नंबर लगा सकते हो, डोंट वरी, अगर नंबर आपका दिया रहेगा तो लगा सकते हो, नहीं दिया कोई बात नहीं, आंसर आना है। उसके बाद माइनस x इंटरसेक्ट y, ठीक है, यही सारी चीजें इसमें रखनी रहेंगी। अब x यूनियन y, तो x यूनियन y भाई 18 दिया गया, x कितना दिया गया, 8 दिया गया, एंड y कितना दिया गया, 15 दिया गया, एंड माइनस हमारा यही हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो सो आप बता सकते हो, तो कोई भी परेशानी नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा क्या कहा गया है, तो सबसे पहले अंदर का सॉल्व कर लेते हैं। 15 और 8 कितना होगा, सो यहाँ पे हम करते हैं 15 और 8, हमारा 8 5 हमारा 13 होगा, 13 3 हो जाएगा, कैरी 1 हमारा 23 हो जाएगा, 23 ही होगा, हाँ करके देख लीजिएगा, तो हमारे 23 हो जाएगा, एंड माइनस हमारा x इंटरसेक्ट y। यहाँ कोई प्रॉब्लम है नहीं भाई, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अब हम 18 को ऐसे उतारेंगे, सब इनको इस साइड लाएंगे। सो ये किस में है भाई, यस प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में, तो 23 माइनस x इंटरसेक्ट y, ये समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, 23 में से क्या करेंगे, 18 को माइनस करेंगे, तो भाई 23 में से हम 18 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा,
तो हमारा 30 में से 8 जब जाएगा सो 5 आएगा। उसके बाद हमारा कितना आएगा, यहाँ पे हमारा मतलब 5 ही आ जाएगा। 18 और 5 23 होगा, तो हमारा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। सो यहाँ पे जो है बड़े वाले के पास क्या है, माइनस है, तो आप बड़े वाले के पास माइनस है तो यानी आप -5 कर दोगे। उसके बाद -x इंटरसेट y, इसको जब आप कट करोगे सो आपका आंसर आएगा x इंटरसेट y इज इक्वल 5। यही हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आया? अगर समझ में आया हो तो फटाफट से आप थम्स अप भेज दीजिए, और अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा वीडियो पीछे करोगे, समझ में सब आ जाएगा। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर 3 को चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को हम देख लेते हैं, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखते हैं हम क्या कह रहा है। इन अ ग्रुप ऑफ 1400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी एंड 200 स्पीक इंग्लिश, हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ। तो यहाँ पे ट्रिक, आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रिक लगानी है, आप तुरंत क्वेश्चन को समझ जाओगे 2 मिनट के अंदर। ग्रुप की बात कर दी गई, कहीं पे यूनिटी की बात कर गई, कहीं भी पार्टी ग्रुप की बात की जाए, ग्रुप की बात की जाए या फिर पार्टिकुलर किसी भी यूनियन की बात की जाए, यूनिटी की बात की जाए, सो वहां पे क्या लगेगा भाई, यूनियन लगेगा कि नहीं। ग्रुप की बात की गई तो यूनियन, तो आपको मिला क्या, आपको x मिला एंड y मिला, और क्या मिल सकता है भाई, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, सबसे पहले तो उतार लो, अभी ये सब मैं समझाऊंगी क्या लिखा गया है। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन को समझो। यूनियन, यहाँ पे ग्रुप की बात हुई तो यानी यूनियन वाला ही मामला है। तो x यूनियन y इज इक्वल 400 पीपल, ग्रुप ऑफ 400 पीपल। तो देखिए ग्रुप बना है। अब उसके बाद कह रहा है 250 कैन स्पीक हिंदी, भैया 250 लोग सिर्फ हिंदी बोल रहे हैं। तो भाई x मान लिया, मान लीजिए मैंने हिंदी को क्या मान लिया, x मान लिया। हिंदी को यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, हिंदी इज इक्वल x, एंड हमारा इंग्लिश इज इक्वल क्या कर देंगे, यहाँ पे मैं मान लेती हूँ इंग्लिश इज इक्वल y मैंने कर दिया। तो हिंदी मेरा क्या गया है, 250 है, तो x इज इक्वल 250, एंड इंग्लिश मेरे कितने हैं भाई, 200 हैं, तो यहाँ पे y इज इक्वल 200। उसके बाद कह रहा हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ, तो बोथ मतलब दोनों में जो कॉमन हो। तो जब भाई कॉमन की बात की जाए तो हमारा इंटरसेट आता है, तो हमें फाइंड क्या करना पड़ेगा, x इंटरसेट y। तो यहाँ पे भाई कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। तो भाई आप कहोगे नहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो यहाँ पे आप समझते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिखा क्या है, लेट हिंदी बी द सेट ऑफ पीपल हु स्पीक हिंदी। तो यहाँ पे हिंदी का जो सेट बना है वो क्या कर रहे हैं, हिंदी को स्पीक कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्या एक्स भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हिंदी एंड इंग्लिश, सॉरी यहाँ तक हो गया। उसके बाद एंड इंग्लिश द सेट ऑफ पीपल हु स्पीक इंग्लिश। तो जो इंग्लिश का सेट है वो क्या है, पीपल क्या कर रहे हैं, इंग्लिश को बोल रहे हैं, तो मैंने यहीं पे लिखा। उसके बाद मैंने हिंदी को एक्स माना एंड इंग्लिश को वाई माना है। आप चाहे तो एच या फिर ई लिख के भी काम चला सकते हो, हिंदी का मीन्स एच कर सकते हो, इंग्लिश का मीन्स ई कर सकते हो। सो मैंने एक्स वाई माना है, बहुत ही ईजी तरीके से समझ में आ जाएगा इसको मानने से, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, इसके परिवार का मान दिया गया है। सो सबसे पहले इनके फैमिली का लिख लेते हैं, ठीक है। दूसरे पेन से लिखते हैं वरना मैचिंग हो जाएगा कलर। तो यहाँ पे देखते हैं हमारा क्या दिया गया भाई, x यूनियन y इज इक्वल x प्लस y माइनस x इंटरसेट y। कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अब लगाते हैं हम क्वेश्चन को, x यूनियन y भाई 400 इज इक्वल x 250 एंड y 200 एंड माइनस x इंटरसेट y। कोई दिक्कत, नो भाई कोई दिक्कत नहीं। 400 इज इक्वल, तो हम क्या करेंगे, 250 में से 200 को प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 450। देख लीजिए भैया 450 आया, 450 माइनस एक्स इंटरसेट वाई। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम ना भाई, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अब इसको क्या करेंगे, 400 को ऐसे ही उतारेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, माइनस एक्स इंटरसेट वाई। कोई दिक्कत, चलिए भाई स्पीड से काम होगा। अब यहाँ पे देखिए, जब आप इसको माइनस करेंगे तो माइनस में ही आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बड़े वाले के सामने माइनस है। तो जब आप 450 में से 400 माइनस करोगे तो एग्जैक्टली आपका कितना बचेगा भाई, आपका माइनस में 50 बचेगा कि नहीं। उसके बाद माइनस
एक्स इंटरसेट वाई माइनस माइनस कट गया तो हमारा क्या बचा, एक्स इंटरसेट वाई इज इक्वल 50। तो मेरा यहाँ पे कह रहा है कि कितने लोगों ने, मतलब हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक इंग्लिश, तो 50 पीपल्स कैन स्पीक बोथ, मतलब दोनों स्पीक किए थे। कितने लोग, 50 पीपल। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि 50 पीपल कैन स्पीक बोथ, मतलब दोनों, हिंदी और इंग्लिश दोनों उन्होंने क्या किया था, बोला था। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा और यहाँ तक होप करती हूँ, आशा करती हूँ यहाँ तक आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट से ऐसे ही तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 4 को लगे हाथे देख लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इफ एस एंड टी आर टू सेट, दो सेट हमारे दिए गए हैं, तो सच दैट हमारा एस इज इक्वल 21 दिया गया है एंड देन 30 किस्मत टी हमारा कितना दिया गया है, 32 एलिमेंट। उसके बाद कह रहा है एंड एस इंटरसेट टी हैज 11 एलिमेंट, हाउ मेनी एलिमेंट एस यूनियन टी हैव। ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो सारी चीजें हमें पता है कि क्या क्या दिया गया, क्या क्या निकालना, क्योंकि मैंने अभी तक 3 क्वेश्चन लगा दिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप भी लगाओ, बैठ के यू उंगलियां ना घिसते रहो, आप इसको देखो उसको नहीं भाई, आप भी लगाओ, कॉपी निकालो, पेन निकालो और हमसे पहले इसको लगाओ। जब आप लगाओगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको आएगा। सो जब तक आप मैथ में प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम लगाना स्टार्ट करते हैं, आप भी लगाइए। यहाँ पे क्या कह रहा है, एस दिया गया है, तो एस इज इक्वल कितना दिया गया है, 21 दिया गया है। टी इज इक्वल कितना दिया गया है भाई, 32 दिया गया है। एंड उसके बाद हमारा एस इंटरसेट टी इज इक्वल कितना दिया गया है, 11 दिया गया है। एंड हमारा हाउ मैनी एलिमेंट एस यूनियन टी इज इक्वल हमें फाइंड करना है। सो यहाँ पे एक चीज और समझने वाली बात है, आप चाहे तो यहाँ पे नंबर ऑफ लगा सकते हैं, ऐसे आप नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ टी, नंबर ये वाला लगेगा, नंबर ऑफ एस इंटरसेट टी, नंबर ऑफ एस यूनियन टी भी कर सकते हो, नंबर ऑफ लगा सकते हो। अगर आप नहीं लगाना चाहते हो तो डोंट वरी, गलत नहीं होने वाला। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या क्या हमारा कह रहा है। तो यहाँ पे इसके फैमिली के हमें भैया मिले यहाँ पे 11। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला फॉर्मूला बनेगा एस इंटरसेट टी इज इक्वल हमारा एस प्लस कितना टी, नंबर ऑफ लगा सकते हो, अगर नहीं लगाना चाहते हो तो कोई बात नहीं भाई। उसके बाद हमारा एस यूनियन टी, यहाँ तक समझ में आया, हाँ भाई यहाँ तक तो एकदम अच्छे से समझ में आ गया, रट उठा एकदम फॉर्मूला। चलिए भाई आगे देखते हैं, 11 दिया गया कि नहीं दिया गया, हाँ भाई बिल्कुल दिया गया है। उसके बाद एस कितना दिया गया, 21, टी कितना दिया गया, जोर से चलाइए, 32 दिया गया है आपका, कितना टी दिया गया है 32, माइनस यूनियन हमको पता करना है तो हम यूनियन को एज इट इज उतार देंगे। उसके बाद 11 है, 11 को उतार दो, 21 और 32 कितना होगा भाई, तो 32 और 21 आपका 2 1 3 हो जाएगा एंड 3 2 5 हो जाएगा, मीन्स 52 हो जाएगा। और यहाँ पे हमने कर दिया 52। उसके बाद माइनस एस यूनियन टी, अब हम 52 में से 53 आएगा, हाँ यहाँ पे 53 आ जाएगा। अब आप 53 में से 11 को माइनस कर दोगे, 3 1 कितना आएगा, 2 आएगा और 5 4 आएगा, मतलब 52 आएगा। तो जब इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 11 माइनस जब इसको माइनस में आप कर दोगे तो आपका एज इट इज माइनस में 42 आ जाएगा, माइनस एस यूनियन टी। उसके बाद इसको जब कट कर दोगे तो आपका एस यूनियन टी इज इक्वल 42 आ गया। यही हो जाएगा आपका एग्जैक्ट आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर को हम लिख देते हैं और अगर समझ में आया तो लाइक का बटन दबाते चलिए। ठीक है, चलिए अब हम फटाफट से क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। मैक्सिमम आपका 8 क्वेश्चन होगा, सो डोंट वरी, 5 को देख लेते हैं। फ्रेंड्स अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ये बोल रहा है कि एक्स एंड वाई आर टू सेट, हाँ भाई टू सेट है, सच दैट एक्स हैज 40 एलिमेंट। भाई एक्स का तो मिल गया भाई, इसके तो मौज है, हमारे एक्स भैया मिल गए। उसके बाद कह रहा है यूनियन, यानी अभी वाई का कुछ अता पता नहीं है, उसको भी हम ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे एक्स यूनियन वाई दे दिया गया 60 एलिमेंट एंड एक्स इंटरसेट भाई 10 दे दिया गया। ये भाई वाई कहाँ चला गया, तो आप कहोगे हाउ मैनी एलिमेंट डज वाई हैव, तो यहाँ पे अब हमें y ही बताना, तो घबराने की कोई बात नहीं, फॉर्मूला वही रहेगा, सारी चीजें वही रहेगी, बस जो फाइंड करना है फटाफट से वही फाइंड कर देते हैं। y को फाइंड करना, जो जो दिया गया पहले वो तो लिख लो, उसके बाद y को फाइंड कर देंगे। क्या दिया गया भाई, आपका x इज इक्वल नंबर ऑफ कर सकते हो, नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं, डोंट वरी, आपका गलत नहीं होने वाला। और अगर बहुत मस्त लगता है तो कर सकते हो। y इज इक्वल, नहीं भाई मेरे को नहीं पता है,
नहीं पता है। उसके बाद हमें कितना दिया गया है, नंबर ऑफ x यूनियन y इज इक्वल, मेरे को दिया गया है 60 एंड उसके बाद हमें x इंटरसेप्ट y इज इक्वल हमें दे दिया गया है 10। ठीक है, नंबर ऑफ कर सकते हो, वैसे मैं इस बार करके बता रही हूँ। ठीक है, उसके बाद एक मिनट जरा मार्कर को लेती हूँ, कहाँ गया ये। तो यहाँ पे अब चलिए हम देखते हैं क्या दिया गया है। सबसे पहले यूनियन वाले को ही लिख लेते हैं, x यूनियन y इज इक्वल, आप कर सकते हो नंबर ऑफ x प्लस नंबर ऑफ, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, नंबर ऑफ y प्लस उसके बाद माइनस नंबर ऑफ इंटरसेट, इंटरसेट यहाँ पे, हाँ जी ये इंटरसेट रहेगा, थोड़ा सा जल्दी के चक्कर में गलत हो जाता है, हमारा x इंटरसेट y। ये फॉर्मूला समझ में आया कहाँ से आया भाई, ये तो पूरा ऐसे जा रहा है, चलो कोई बात नहीं। चलिए अब इस पे रख देते हैं, फटाफट से हम सारे को पुटअप कर देते हैं जितने भी हमारे दिए गए हैं। तो हमारा ये दिया गया भाई 60, x दिया गया है आपका, यहाँ पे x तो मैंने लिखा ही नहीं भाई, x कितना दिया गया है, यहाँ पे 40 दिया गया है, तो आप 40 लिखिए, यहाँ पे 40 हो गया एंड y हमें दिया नहीं गया तो नंबर ऑफ y वैसे ही रहेगा एंड आपका कितना दिया गया है, 10 दिया गया है। यहाँ तक समझ में आया, हाँ बिल्कुल समझ में आया। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे भाई कि ये हमारा माइनस में है तो यहाँ पे जाएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जाएगा आपका कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। सो यहाँ प्लस है माइनस है, यहाँ पे ऐसे भी आप देख सकते हो, ये कौन सा सिंबल लगा है प्लस का, ये कौन सा लिखा गया है माइनस का, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो आप 40 में से 10 को माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 60 इज इक्वल 40 में से 10 को माइनस कर दोगे तो 30 आ जाएगा। और भाई जब 30 आ जाएगा तो आपका माइनस नंबर ऑफ, अब यहाँ पे समझने की बात है, समझिएगा थोड़ा सा क्या कहा गया है भाई। सबसे पहले 40 दिया गया है, माइनस 10 दिया गया है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। उसके बाद आपका सिंबल यहाँ पे लग जाएगा, किसका सिंबल लग जाएगा, माइनस का। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, इसको क्या करें, यहाँ पे सिंबल सॉरी माइनस का नहीं लगेगा, यहाँ पे एज इट इज हमारा प्लस का ही सिंबल रहेगा, बिकॉज यहाँ पे हमारा प्लस है तो प्लस ही रहेगा। ठीक है, तो इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 30 यहाँ पे हमारे ये हो गया। जब इसको हम माइनस, तो यहाँ पे 60 है, जब इधर लाएंगे माइनस की साइड तो हमारा 30 बचेगा, फिर यहाँ पे प्लस दिया गया प्लस ही रहेगा। उसके बाद नंबर ऑफ y दिया गया है, उसके बाद आप 60 में से 30 को माइनस करोगे तो आपका होगा 30 आया भाई, 30 इज इक्वल कितना आएगा, नंबर ऑफ y आ जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ y इज इक्वल कितना आ जाएगा आपका भाई, 30 आ जाएगा। एक बार मैं फिर से जरा समझा देती हूँ, हमें पता है थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे जितने भी आपको वैल्यू दिए गए उसको पुट ऑफ करना है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया आपको भाई। तो यहाँ पे आपको क्या कहा गया, x दिया गया तो मैंने x को रखा, y का आता पता नहीं तो मैंने y को क्या कर दिया, फाइंड पे रख दिया। अब मैं देखती हूँ सभी चीजों को है, वो यूनियन वाला भी मिल गया, इंटरसेट वाला भी 10 मिल गया, सो मैंने सबको यहाँ पे पुट अप कर दिया। अब यहाँ पे मैंने कौन सा फार्मूला जो मैं हमेशा लगाती हूँ वही मैंने फार्मूला लगाया, x यूनियन 60 दिया गया, 40 दिया गया एंड इसका दिया ही नहीं गया। तो यहाँ पे जब मैंने सेकंड पे की, यहाँ पे ही आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस है एंड यहाँ पे माइनस है, सो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 40 में से 10 को माइनस कर दिया तो 30 आया। उसके बाद प्लस मैंने कर दिया, बिकॉज यहाँ पे छोटा है तो छोटे पे लगता नहीं, अगर यहाँ माइनस होता तो आपका माइनस लगता, तो आपने यहाँ पे प्लस कर दिया। उसके बाद एज इट इज यही सारी चीज सॉल्व हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बिना देर के हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इन अ ग्रुप, कहीं भी ग्रुप दिख दिया जाए तो भाई आप यूनियन लगाओगे, बोथ दिख जाए तो आप इंटरसेट लगाओगे एंड जो दिया रहेगा वो तो आप लिखोगे ही लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे इन ग्रुप दिया गया तो यानी यूनियन दे दिया गया भाई, जिसका भी यूनियन दिया होगा। तो 70 पीपल, 70 लोग हैं हमारा। 37 लाइक कॉफी, 37 लोग कॉफी को पसंद करते हैं एंड 52 लाइक टी एंड ईच पर्सन लाइक एंड लीस्ट एंड ऑफ द 2 पर्सन लाइक बोथ कॉफी एंड टी। सो सबसे पहले हम ये जो सारी चीजें बीच में डाली गई है ना, इससे हमको फर्क नहीं पड़ता, लास्ट में क्या पूछ रहा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इससे फर्क पड़ता है एंड दिया क्या गया है इससे फर्क पड़ता है। सो सबसे पहले आप लोगों को यही देखना है। तो आप कहोगे भाई दिया गया है कि हमारा जो है पता करना है कि बोथ कॉफी एंड टी, तो भाई बोथ दिख गया तो क्या, इंटरसेट ही ना, तो हमें इंटरसेट को फाइंड करना है एंड हमारा ग्रुप दिख गया तो यानी हमें क्या दिया गया है, यूनियन तो दिया ही गया है एंड हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, कॉफी वाला भी मामला दे दिया गया एंड हमें टी वाला मामला भी दे दिया गया है।
अब हमको यही तो पता करना है, तो आइए फटाफट से हम पता करते हैं इसको। सो मार्कर को करते हैं चेंज एंड लिखते हैं क्वेश्चन को। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम ये लिख सकते हैं लेट सी डिनोट्स सेट ऑफ कॉफी, मतलब सेट ऑफ लाइक कॉफी पर्सन। एंड आप क्या कर सकते हो, टी डिनोट्स किससे कर सकते हैं, सेट ऑफ लाइक उसको क्या कहते हैं, टी पर्सन। हाँ यही कर सकते हो आप। क्या करते हो, सी जैसे लेट मैंने यहाँ पे लिख दिया, सेट हमारा क्या कर रहा है, लेट हमारा सी इज इक्वल कॉफी को डिनोट कर रहा है, एंड हमारा क्या कर रहा है, कॉफी को डिनोट कर रहा है, एंड हमें क्या कर रहा है, टी इज इक्वल किसको, ये हमारी इस वाली टी को डिनोट कर रहा है, तो टी हमारी टी को डिनोट कर रहा है। यहाँ तक समझ में आया, जो डिनोट कर रहा है हमने इसको लिख लिया। अब जो दिया गया है एग्जैक्टली आपको वो लिखना है। सो दिया क्या गया है, यूनियन सबसे पहले दिया गया है, तो आप क्या लिखोगे, सी यूनियन टी इज इक्वल 70। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। उसके बाद 37 लोग कॉफी को पसंद करते हैं, तो आप क्या लिख सकते हो, C इज इक्वल 37 पीपल, एंड टी को पसंद करते हैं हमारे 52 लोग, तो आप लिख सकते हो T इज इक्वल 52%। क्लियर हो गया। एंड अब हमें पता क्या करना, बोथ कॉफी एंड टी दोनों को, तो आप क्या पता करोगे, S इंटरसेट, अरे सॉरी S आ गया भाई, S नहीं रहेगा, फिर मैं S लिख ही रही हूँ, C इंटरसेट T, इसको हमें करना है फाइंड। समझ में आया, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आइए हम आंसर पे बढ़ते हैं। तो आंसर हमारा क्या, सबसे पहले हमें इंटरसेट पता करना है। सो सबसे पहले जो दिया गया है, तो आप कहोगे यहाँ पे सी यू टी दिया गया है, मतलब सॉरी सी यूनियन टी दिया गया है, तो आप सी यूनियन टी इज इक्वल सी प्लस टी माइनस सी इंटरसेट टी। ये तो अब तो आप सीख गए होगे, अगर किसी छोटे बच्चे को भी दिखाओगे ना तब भी वो फॉर्मूला उनके मुंह पे ही रहेगा, कहेगा सी यू टी इज इक्वल सी प्लस टी माइनस सी इंटरसेट टी, यही बताएगा। कुछ नहीं करना है, बस आपको यूनियन वाला यहाँ आगे लिख देना, पीछे माइनस करके इंटरसेट कर देना, बस एज इट इज आपका आंसर। क्या दिया गया भाई, 70 दिया गया इज इक्वल सी कहाँ गया, सी 37 दिया गया, एंड प्लस में टी कितना दिया गया 52, एंड माइनस सी हमारा सी इंटरसेट टी, बस ऐसे किया। अब मेरे को क्या करना है, प्लस करना है, तो 52 एंड 37 को जब हम प्लस करेंगे तो 7 2 9 होगा, 5 3 8 होगा, तो हमारा 89 आ जाएगा, एंड इज इक्वल हमारा 70 आ जाएगा, एंड माइनस सी इंटरसेट टी हो जाएगा। समझ में आया। अब 89 में से हमें 70 को माइनस करना है, सो 9 आ जाएगा, एंड 8 में से 7 गया 1 आ जाएगा, सो यहाँ पे हम इसको करेंगे माइनस, हमारा 89 होगा, माइनस सी इंटरसेट टी कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, माइनस 90 आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे बड़े वाले के सामने तो माइनस लगेगा। फिर सी इंटरसेट टी को कर देंगे, माइनस माइनस को कट कर देंगे, इज इक्वल सी इंटरसेट, इसको मिटा दो भैया, यहाँ पे आपका टी आ जाएगा, उसके बाद 19 आ जाएगा, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ पे 90 लोग हैं जो कि हमारे कॉफी एंड टी दोनों को ही लाइक करते हैं। यहाँ तक ना समझ में आया हो तो बताइए, अगर समझ में आ गया हो तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर न्यू है, और अगर पुराने वाले हो गए हैं तो लाइक कर दीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखकर हम 8 को देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो को एंड की तरफ ले जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं हम, कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इन अ ग्रुप ऑफ, ग्रुप दिखा, चलो भाई यूनियन दिखा, ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, दोनों कर रहे हैं, एंड हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमारे जो 40 लोग हैं वो किसको लाइक कर रहे हैं, क्रिकेट को कर रहे हैं, 40 लोग हमारे क्रिकेट को कर रहे हैं, और 10 लोग दोनों को लाइक कर रहे हैं, मतलब क्रिकेट को कर रहे हैं, टेनिस दोनों को कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें बताना है कि कितने लोग सिर्फ टेनिस को कर रहे हैं, यहाँ पे हमें टेनिस का नहीं बताया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन को आप उतारिए, भी सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यूनियन दिया गया है, तो आप क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, क्रिकेट को लिख सकते हो सी, एंड टेनिस को लिख सकते हो टी, लिख सकते हो। दिया क्या गया है इसको लिखते हैं। सो हमारा दिया गया है सी, दोनों दिया गया सी यू टी, मतलब सी यूनियन टी इज इक्वल आपका दिया गया 40, मतलब दोनों करते हैं लाइक, ठीक है। उसके बाद 10 लोग 65, यहाँ पे
65 एंड उसके बाद 40 लाइक क्रिकेट। भाई क्रिकेट C इज इक्वल 40 लोग हैं एंड हमारा T इज इक्वल दिया ही नहीं गया है एंड हमारा दोनों लोग जो पसंद कर रहे हैं वो कितने लोग हैं, 10 लोग हैं, तो 10 लोग दोनों को पसंद कर रहे हैं। तो ये तो मुझे समझ में आ गया। टी को निकालना है, फटाफट से फॉर्मूले को रखो। फॉर्मूला कौन सा लगेगा भैया, फॉर्मूला आपका लगेगा यूनियन वाला, तो फटाफट से लगाओ C यूनियन T। C यूनियन T इज इक्वल C प्लस T इज इक्वल S इंटरसेट T। तो C यूनियन T आपका 65 दिया गया है, C दिया गया है 40 एंड प्लस में आपका T तो छोड़ो भैया, उसके बाद आपका ये 10 दिया गया है एंड 65 इज इक्वल 40 में से 10 गया तो आपको हो गया 30 प्लस T 30 इज इक्वल T रहेगा। उसके बाद जब इसको माइनस करोगे 65 माइनस 30 इज इक्वल T, तो आप 65 में से जब 30 को माइनस करोगे तो 5 आएगा, 6 में से 3 गया मतलब 35 आ जाएगा, तो 35 इज इक्वल T मीन्स T इज इक्वल 35। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो 35 लोग हैं भैया जो कि हमारे सिर्फ और सिर्फ टेनिस को कर रहे हैं। तो यहाँ पे अरे सॉरी टेनिस ही है ना, हाँ टेनिस है 35। तो यहाँ पे आपको आंसर मिल गया होगा कि हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली, सिर्फ और सिर्फ टेनिस को लाइक कर रहे हैं, तो वो हमारे क्या हो गए 35 पीपल हो गए। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तब तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे अब हम लास्ट क्वेश्चन पे पहुंचे हुए हैं और लास्ट हमारा चैप्टर है ये, मतलब सॉरी फर्स्ट चैप्टर का लास्ट है 1.6 एक्सरसाइज। तो चलिए फटाफट से इसको करके हम इस चैप्टर को ही एंड की तरफ ले चलते हैं, ठीक है। तो इन अ कम्युनिटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच एंड 20 स्पेसिस स्पेनिश एंड 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच। तो यहाँ पे फिर मैंने लिख दिया, सॉरी यहाँ पे फ्रेंच स्पेनिश रहेगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा हाउ मैनी स्पीक टू लीस्ट वन ऑफ दीज 2 लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले कौन कह रहा, पीपल की बात हो गई, तो मतलब क्या हुआ हमारे जो यहाँ पे दिया गया है कम्युनिटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच 20 एंड उसके बाद दिया गया स्पेनिश 10 स्पीक। तो यहाँ पे हमें दे दिया गया है, सबसे पहले तो हम लिख लेंगे फ्रेंच, तो हम लेट कर सकते हैं, फ्रेंच को हम डिनोट कर सकते हैं एफ से एंड हम स्पेनिश को कर सकते हैं एस से, सॉरी यहाँ पे 5 जैसा बन गया, यहाँ पे हमारा एस हो जाएगा। उसके बाद अब हमारा क्या कह रहा है, उसके बाद भाई हमारा कह रहा है कि जो हमारा फ्रेंच होगा वो 20 होगा, कितना होगा 20 होगा। उसके बाद हमारा कह रहा है जो हमारा स्पेनिश होगा वो हमारा 10 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 10 मैंने कर दिया। फिर कह रहा है मेरा पीपल की बात हो गई, मीन्स हमारा किसका यूनियन की बात हो गई, सो यहाँ पे एस यूनियन एफ इज सॉरी एफ यूनियन एस लिखेंगे, एफ यूनियन एस इज इक्वल 50 पीपल हो गए। उसके बाद हमें इस इंटरसेट इसका बताना है, एफ इंटरसेट एस इज इक्वल क्वेश्चन मार्क। सो हमें इसको बताना है 2 लैंग्वेज, मतलब दोनों लैंग्वेजों को बोल सकते हैं, कौन ऐसे हैं। तो चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पे एक ट्रिक काम जरूर करेगी, सो आप इसको जरूर ध्यान रखे रहिएगा। अगर कहीं पे आपको ग्रुप पीपल ये सारी चीजें दिख जाए तो यूनियन पूछ रहा है, एंड अगर आपको बोथ या फिर हाउ मैनी ये सारी चीजें दिख जाए तो आपको क्या कह रहा है, तो आपको कहेगा इंटरसेट। तो चलिए फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मेरा मार्कर ये रहा, सो यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूले को लिखते हैं। तो फॉर्मूले हमारे ये वाला सबसे पहले उठाएंगे, हम यूनियन ही हमेशा उठाएंगे, सो हम बार बार एस क्यों उठा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा एफ यूनियन एस इज इक्वल एफ प्लस एस इज इक्वल एफ इंटरसेट एस। हमने बार बार आपको कहा कि आप नंबर लिख सकते हो, नंबर लगा सकते हो, तो यहाँ पे मैं समझा रही हूँ, आप करना आपको है। सो आप नोट्स भी यहाँ से ले सकते हो, कर सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है 50 इज इक्वल एफ कितना दिया गया है 20 एंड स्पेनिश आपका दिया गया है 10 इज इक्वल एफ इंटरसेट एस। तो यहाँ पे आप 50 इज इक्वल 20 एंड प्लस 10 30 इज इक्वल एफ एस। यहाँ पे आप कर सकते हो, इसको जब माइनस करोगे आप 30 इज इक्वल एफ, यहाँ पे जब आपने इसको माइनस किया तो आपका आएगा 20 इज इक्वल एफ इंटरसेट एस। तो यहाँ पे एफ इंटरसेट एस इज
S इज इक्वल 20, तो आपका यहाँ पे 20 आ जाएगा। मतलब 20 ऐसे पीपल हैं जो कि आपके फ्रेंड्स भी बोल सकते हैं एंड स्पेनिश भी बोल सकते हैं। आई होप एंड आई विश आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक बार कह रही हूँ, एक बार आप फिर से वीडियो को देख लीजिए, सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स मैंने 1.2, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 एंड 1.6 सारे एक्सरसाइजेस को कवर किया, जो है पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक। अगर आपने नहीं देखा तो वहां पे मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप फटाफट से जा करके उस सारी चीजों को देख ले। एंड मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में अच्छे से बताया कि कैसे आप सेट को रिप्रेजेंट करेंगे, सेट क्या है, इसके हमारे जो है साइंटिस्ट कौन थे, मैंने सारी चीजें कवर की हैं। फिजिक्स की वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, स्पोकन वाले क्लास मैंने चला रखा है, और इंग्लिश की भी वीडियो अब आने वाली है एंड केमिस्ट्री की भी आने वाली है। सो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा, बिकॉज आपको यहाँ पे पीसीएम वाले को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, हिंदी जो भी सारी चीजें रहेंगी सब मिलने वाली है। यहाँ तक कि आपको 30 दिन का कोर्स स्पोकन इंग्लिश वाला भी मिलने वाला है। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए हो तो, और अगर पुराने हो तो लाइक करें, हमारे वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।